कहानी 130 साल पहले की है। पृथ्वी पे एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम सिरल था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह कोई आम बच्चा नहीं था। उस बच्चे के पास जन्म से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थी, और वो पावर्स उसके पास कैसे थी और क्यों थी कोई नहीं जानता था। वो एक अनाथ बच्चा था और उसके माँ बाप के बारे में भी कोई नहीं जानता था, इसलिए सब उसे कुदरत की संतान मानते थे। वक्त के साथ साथ उसकी शक्तियाँ भी बढ़ती रही। सिरल बचपन से ही एक ऐसा राज्य बनाना चाहता था जहाँ सब लोग एक खुशहाल और एक अच्छी जिंदगी जी पाएं। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। सिरल अपने असली माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो पृथ्वी को अपनी माँ स्वरूप और सूर्य को अपने पिता स्वरूप मानता था। वो हमेशा अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को लेकर आश्चर्य में रहता था कि आखिर उसके पास ये शक्तियाँ आई कैसे। वो अपनी इन शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। एक रात को सिरल एक सुनसान जंगल में कुछ जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था। जंगल पूरा अंधेरे से ढका हुआ था और हर जगह से सिर्फ नाइट इंसेक्ट्स की ही आवाजें आ रही थी। वो उस जंगल में अकेला व्यक्ति था जो अपनी लैंप को पकड़ के चल रहा था, और अचानक से आसमान से एक गहरी रोशनी जमीन की तरफ टकराई। वो रोशनी इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे टूटे तारों का एक बड़ा सा ग्रुप पृथ्वी की भूमि से टकरा गया है। वो रोशनी जिस जगह से टकराई, उस जगह के आसपास के इलाके में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। वो भूकंप कुछ ही पलों का था। जब ये हुआ तो सिरल उस जगह पे गया जहाँ पे वो रोशनी टकराई थी, ताकि वो पता लगा पाए कि आखिर ये सब हुआ क्या है। सिरल ने देखा कि जिस जगह पे वो रोशनी टकराई थी, उस जगह पे और कुछ नहीं बल्कि एक सुनहरा बीज पड़ा हुआ था। सिरल ने उस बीज को उठाया और उसको अच्छे से देखा। सिरल आश्चर्य में पड़ गया कि आसमान से आती हुई रोशनी जिस जगह पे टकराई है, उस जगह पे सिर्फ एक सुनहरा बीज। इसमें जरूर कोई खास बात है। वो उस बीज को अपने साथ अपने घर ले गया। वो रात भर इसी बीज के बारे में सोचता रहा। ये बात तो निश्चित थी कि उस बीज में जरूर कुछ ना कुछ खास है, इसलिए सिरल ने ये फैसला लिया कि वो इस बीज को एक बंजर भूमि में प्लांट करेगा। अगले दिन सिरल उस बीज को उस जगह पे ले गया जिस जगह की भूमि पूरी तरह से बंजर थी। उसने उस बीज को उस बंजर भूमि में प्लांट किया और ये उम्मीद की कि ये बीज इस भूमि को पावन कर दे। उस सुनहरे बीज को उस बंजर भूमि में प्लांट करने के बाद जो नज़ारा हुआ, उसे देख के सिरल आश्चर्य में रह गया। सुनहरे बीज को प्लांट करने के बाद कुछ ही पलों में वो भूमि एक सुंदर भूमि में बदल गई और उसके आसपास पेड़ और फूल उगना शुरू हो गए। सिरल को ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। सिरल ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखों के सामने के दृश्य को देख के वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा डायमंड का कैसल बना हुआ है। ये सब कुछ उस सुनहरे बीज के कारण हो रहा था। सिरल ये बात तो जानता था कि उस सुनहरे बीज में कुछ तो खास है, लेकिन उस सुनहरे बीज के कारण कुछ ऐसा होगा उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कुदरत के ऐसे चमत्कार को देख के अपने हाथ जोड़े और कुदरत का शुक्रिया किया। दूसरी ओर से स्पैरोस का एक फ्लोक एक ताज को समेटे हुए सिरल के पास आ रहा था। उन स्पैरोस ने वो ताज को सिरल को पहनाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुदरत सिरल को कहना चाहती हो कि अब वही उनका राजा है। सिरल ने कुदरत की ऐसी हरकत पर अपना ग्रेटिट्यूड शो किया और अपने हाथ जोड़े। जब स्पैरोस ने सिरल को वो ताज पहनाया तो उस ताज को पहनने के बाद सिरल के कपड़े एक राजा के कपड़ों की तरह बदलने शुरू हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुदरत ने उसे सुनहरे पंख भी प्रदान किए। जल्दी ये बात पूरे राज्य में फैल गई। जब लोगों को ये बात पता चली तो वो सिरल को अपना राजा मानने लगे और सिरल का एक खुशहाल और अच्छा राज्य बनाने का सपना भी पूरा हो गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सिरल की जिंदगी भी खुशियों से भरने लगी। उसने राजकुमारी विक्टोरिया से शादी की और एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम प्रिंस एल्बर्ट था। प्रिंस एल्बर्ट ने भी किंग सिरल की तरह ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स और सुनहरे पंखों के साथ जन्म लिया। किंग सिरल के पास आज जो कुछ भी था वो सुनहरे बीज और कुदरत की दया के कारण था, इसलिए वो हमेशा कुदरत का शुक्रगुजार रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। आखिर क्या होगा अब कहानी में, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।
take me